क्या अभी भी रुक रहा है ना वीडियो? तो 10 दिन 20 दिन पर जो है ना एक और दिक्कत आता ही है। अभी भी रुक रहा है वीडियो, देखो एक बार बताओ, चेक कीजिए एक बार। ठीक है अभी देखो जरा सा, रिदम बिगड़ जाता है जब कुछ इस तरह का दिक्कत होता है ना। हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है ना, तो अभी कभी कभी हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, समझ क्या बोले। चलो देखो जरा सा, मेन टाइम पे होगा ऐसा सब। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अगर रुकेगा तो बताइएगा जरूर। और हमको लगता है कि शायद आज दिक्कत होगा, और अगर दिक्कत हो गया तो आज का टाइम आपका बदल देंगे, टेंशन मत लो आप, लेकिन आज क्लास होके ही रहेगा चाहे जो हो जाए। चलिए तो हेडिंग देगा और लिखेगा रेशियो, रेशियो चल रहा था ना, और उसी में हम कुछ प्रश्न आपको लिखा रहे थे। चलिए तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए अब, क्योंकि अब आपका क्लास शुरू हो चुका है और आप बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम प्रश्न देते हैं, बना के दिखाइएगा। तो चलिए जरा, आपका आज का दूसरा प्रश्न है, ठीक है, और इसको VVI कर दीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा प्रेस में। वीडियो अगर रुकेगा, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो लिखा है कि एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा, ध्यान देगा हम बोलते हैं, आप नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, एक प्रेस में कारीगर द्वारा किए गए, एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, उत्पादन का 40% दूसरे कारीगर द्वारा, कॉपी में नोट करना, ठीक है, द्वारा किए गए उत्पादन का 60% के बराबर है। ठीक है, 60% के बराबर है यदि दूसरा उम्मीदवार है क्या, दूसरा कारीगर, यदि दूसरा कारीगर 96 किताब बनाए तो पहला कारीगर कितना किताब बनाएगा, कितना किताब बनाएगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से नोट करो जल्दी से। ऐप वाले जरा जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन कौन लाइव हो जरा। चलो अब ठीक है, चलिए सुभाष कुमार A144, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अंजलि अगर अभी रुक रहा है ना तो वो यूट्यूब पे चले जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे भी अगर रुकेगा तो फिर क्लास का टाइम बदलेंगे, अगर रुक रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, एप्लीकेशन को छोड़ो तो आज। अगर यूट्यूब रुकेगा तो एप्लीकेशन पे भी रुकेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। चलिए बनाइए जल्दी से, अभी तो हमको लग रहा है कि बहुत HD है, रुक तो कहीं नहीं रहा है, इसलिए रुकने का झंझट खत्म है। चलो बताए हम, बताइए जल्दी से, जल्दी करो, जवाब देगा इसका। सबका जवाब आ रहा है, सूरज, योगेंद्र, नीरज, संजीव, अमित, रवि, विक्रम। छोटू जाओ यूट्यूब, कितना बार बोले कि एप्लीकेशन वाले आज जाइए ना, यूट्यूब पे क्लास कीजिए ना, एक ही बात को हर बार बोल रहे हो। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, पहले मतलब एक प्रेस में एक कारीगर मतलब पहला कारीगर। ठीक है, तो एक प्रेस में पहला कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, तो एक काम करते हैं, पहला को पहला ही मान लेते हैं, तो पहला कारीगर द्वारा उत्पादन का 40% दूसरे कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन के 60% के बराबर है। क्या बोले हम, पहला कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, दूसरे कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 60% आपस में क्या है, बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, बीदुना का 40, बीतिया का 60। अब यहां से कह सकते हैं कि पहला और दूसरा कारीगर का रेशियो कराएगा
वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, देखो इजी, कितना कितना इजी प्रश्न है, समझिएगा। लिखा है कि दूसरा कारीगर 96 किताब बनाता है, कारीगर 96 किताब बनाता है। यहाँ दूसरा कारीगर कितना किताब बनाया? 2 किताब बनाया। प्रश्न करा पहला के बारे में बताइए, तो पहला क्या है? पहला है 3। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये कैसे अनुपात में ले आया सर, पता नहीं चला, एक बार फिर से बताइए सर। तो याद करो परसों का क्लास बता रहे थे कोच कि जब 2 राशि आपस में बराबर हो, अनुपात में लाने के लिए उलट देते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में। यही बोले थे ना, आपको नहीं बोले थे हम कि अगर 5a बराबर 6b हो तो आपको a अनुपात b कुछ नहीं करना, उलट देना, सेकंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में। हो गया आंसर आपका? ठीक है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो ऐप पे भी आ गया। चलो ठीक है, तुमको बन गया होगा शायद। चलिए अब कोई दिक्कत ना है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि वीडियो रुक रहा है चाहे कुछ भी। ठीक है, चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाना। सेम प्रश्न और आप पूरा प्रश्न लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे इसका मतलब की है। यदि दूसरा कारीगर प्रतिदिन 1500 किताब बनाए तो पहला कारीगर कितना बनाएगा? चलो हो गया, हो गया। चलिए बनाइए, तो क्या होगा इसका है देख लो। अब कोई दिक्कत ना, क्लास अच्छे से हो जाएगा, अब नेट आ चुका है। बोले ना कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। चलो बनाओ जल्दी से, चलो बनाओ बनाओ जल्दी से आप लोग। तो कल का ही प्रश्न है, फिर भी आप नहीं बना रहे हो, कैसे काम चलेगा बताइए, बताओ। चलिए अमन का जवाब आ चुका है। चलिए योगेंद्र, उत्कर्ष, नीरज, सभी का जवाब आ रहा है। कुंदन का कहना है वीडियो रुक रहा है सर। अब थोड़ा सा रुके तो उतना एडजस्ट करो यार, अब क्या करें बताओ, क्लास बंद कर दें? अगर थोड़ा थोड़ा रुक रहा है तो उतना तो एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लाई तो बनाते हैं। एक प्रेस में कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%। तो पहला कारीगर को पहला मान लिया। अब 33.1/3% को 33.1/3% को 100/3% कह सकते हैं क्या बताइए? दूसरा कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। 50% को कह सकते हैं 50/100। ठीक है यहाँ तक? अच्छा रुक जाओ, प्रतिशत 100/3% हो गया। दूसरा कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 50, पहला कारीगर द्वारा 33.1/3%, 33.1/3% को क्या बोलेंगे? 100/3% बोलेंगे। ठीक है, दूसरे कारीगर के 50% के बराबर है। 50% का मतलब है 50% 50/100। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 0 आएगा। आप जरा सीखे यहाँ से, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 50 दूना का हो गया 100। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू 2 बराबर 2 इंटू 1 हो जाएगा। आपका यहाँ से पहला और दूसरा का जो रेशियो निकल कर आएगा, और सॉरी 3 उधर जाएगा ना, 3 इधर हो जाएगा, 3 जाएगा ना उधर, 2 पहला का गुना 2 से और दूसरा का गुना होगा 3 से। पहला और दूसरा का रेशियो जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब सुनिए जरा सा, दूसरा कारीगर 1500 किताब बनाता है, यहाँ दूसरा कारीगर कितना किताब बनाता है? 2। पहला के बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलिए हम और भी सॉर्ट करेंगे, इतना लॉन्ग में नहीं बताएंगे हम आपको। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। हम इसको एक बार फिर से बताते हैं, आप एक बार फिर से समझिएगा जरा सा। जो भी प्रश्न लिखा रहे हैं आपको हम फिर से बोलते हैं, सेट उट में ये सब प्रश्न आता है। आप अगर सेट बनाए होंगे तो देखे होंगे किस तरह का प्रश्न आया होगा आपके सेट में। ठीक है, एग्जाम दोगे वहां पूछेगा आपका, तो समझिए जरा सा, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। जो 33.1/3% का मतलब जानते हो? अगर आपको प्रतिशत हम पढ़ाते ना, परसेंटेज, तो आपको वहां पे डायरेक्ट बोलते हैं कि 33.1/3% है ना, उसको आप डायरेक्ट 1/3 बोल सकते हो। हम आपको जानते हो क्या बोलते हैं कि अगर 66.2/3% कहीं पे लिखा हुआ देख लिया ना, तो डायरेक्ट तुम 2/3 बोल सकता था, ऐसा बोल सकते हैं।
कहीं पे आप 11.1/9% लिखा हुआ देख लिया ना, तो डायरेक्ट तुम 1/9 बोल सकते हैं, मतलब कुछ नहीं, ई वाला संख्या बाहर आ जाता है। हल करने पे आपका सिर्फ यही वाला बाहर आता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, समझिएगा। पहला कारीगर द्वारा उत्पादन का 33.1/3% और 33.1/3% को हम 1/3 कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। 50% का मतलब जानते हो कि होता है, 50% का मतलब होता है आधा। तो आधा को क्या, 50% को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2। अगर 25% रहता, अगर बाई चांस 25% रहता तो क्या बोलते हैं, 1/4, ठीक है। तो 50% था इसलिए 1/2, दोनों आपस में बराबर है। हमको पहला और दूसरा का रेशियो चाहिए, तो जब दो राशि आपस में बराबर है अनुपात में लाने के लिए उलट देंगे, तो 1/3 उलट जाएगा 3 में, 1/2 उलट जाएगा 2 में। देखिए तो दूसरा कारीगर 1500 किताब बना रहा है, यहाँ दूसरा कारीगर 2, पहला का चाहिए 3 से गुना कर देंगे, हो गया। चलो हो गया, क्लियर है यहां तक। चलो देखो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको क्योंकि प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। चलो देखो जरा सा ध्यान देगा। तो सेम प्रश्न था जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, और अगर आपसे कभी भी भविष्य में पूछेगा तो आप इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है। चलो देखो जरा सा ध्यान देगा। चलिए अगला प्रश्न लिखेगा। चलो लिखो तो, एक प्रश्न, दो प्रश्न और लिखाते हैं, फिर हम आएंगे सिक्का संबंधित प्रश्न में। देखिए जरा सा क्या गलत है, बताओ क्या गलत है। धर्मजय बात बोलो जरा, क्या गलत है, कुछ बोलिए, कुछ अगर गलत है तो। चले बनाइए तो जल्दी से। 94 को ए और बी में, 94 को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग तथा बी के 8वां भाग, बी के 8वां भाग का अनुपात, बी के 8वां भाग का अनुपात 3:4, 3:4 है, तो ए का मान क्या होगा। चलिए हो गया प्रश्न, और क्या। उल्टे नहीं है, उलट तो दिए थे, बताओ। 1/3 का उल्टा 3 ही ना होगा, बताओ। 1/2 का उल्टा 2 ही ना होता है। चले जल्दी करो, बना के दिखाओ जल्दी से उसको, ठीक है। जल्दी से आप उसको बनाइए, हम आगे बढ़ते हैं। 5800 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग तथा बी का चौथा भाग तथा सी का तीसरा भाग, कॉपी में लिखते जा रहे हो ना आप लोग, सी का तीसरा भाग का अनुपात, तीसरा भाग का अनुपात 4:5:6, 4:5:6 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलो जल्दी करो। चलिए 58 यूट्यूब पे है और आपका 94 आपका एप्लीकेशन पे है, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम अपना जो आपका है अपना उसी पे आप लगे हो। चलो कमेंट करो, जवाब देगा इसका। आप पहला का जवाब दीजिए और दूसरा का जवाब दीजिए। चलो जल्दी करो, क्या हो गया तू लोग को बताओ, कोई कमेंट नहीं कर रहा है।
चलो जल्दी करो, बनाएगा जल्दी से। धर्मजय एक बार बैक जाके ओपन करो यार, बताओ वीडियो रुका कैसे रहेगा? वीडियो रुका हुआ है, हम देख रहे हैं ना इधर मोबाइल में। एक बार बैक जाओ और फिर से ओपन करो, सही हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा। चलो बताए हम, ध्यान दीजिएगा। लाइए तो हम बना के दिखाते हैं। लिखा है कि 94 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। जो बोलना चाह रहा है कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग, बी का 8वां भाग, दोनों का जो रेशियो दिया है ना वो दिया है 3:4। ठीक है, कितना दिया है? 3:4 दिया है। अब यहां से कुछ नहीं करेंगे, हम ए बी का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकलेगा सीखिए यहां से। आप जरा सा गौर करो, पहला में a/5 है तो यहाँ पहला में है 3, तो आप ही बताना a/5 का वैल्यू अगर 3 देगा, a/5 का वैल्यू अगर 3 देगा तो a का वैल्यू 5 का 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर b/8 का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू 8 चौके 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिएगा बात को। टोटल पैसा है कितना? टोटल पैसा है 94 रुपया। यहाँ दोनों का टोटल पैसा कितना है? यहाँ दोनों का टोटल पैसा है 47 रुपया। प्रश्न करा एक का हिस्सा बताइए, तो 15 से गुना कर देंगे। आप हल करो, आंसर 30 आएगा। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले हो गया ना, पहला का आंसर कितना होगा? 30 होगा। और चले बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब भी दिए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिएगा 5800 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग, बी का 4था भाग और सी का 3रा भाग। इसका जो रेशियो दिया है, इसका जो रेशियो दिया है 4:5:6 दिया है। देख लो आप वहां पे। कुछ मत कीजिए अभी आप कुछ मत कीजिए। एक काम कर लेते हैं ना, यहीं पे हम एबीसी का अनुपात निकाल लेते हैं। लाओ देखो तो एबीसी का रेशियो निकाल लेते हैं। दिख रहा होगा आप सभी को, ध्यान देगा। a/5 का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है शुरू में, तो a/5 का वैल्यू 4 दिया है तो a का वैल्यू 5 चौके 20 हो जाएगा। b/4 का वैल्यू 5 दिया है तो b का वैल्यू 4 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, c/3 का वैल्यू 6 दिया है तो c का वैल्यू 3 छके 18 हो जाएगा। ये आपका निकल गया रेशियो। ठीक है, आप जरा सा समझो बात को। दिख नहीं रहा है? रुक जाओ 1 मिनट, नीचे नहीं दिखेगा। चलो अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब समझिए बात को। क्या लिखा है? टोटल पैसा है 5800, टोटल पैसा 5800 है। या तीनों का पैसा आप गिनिए तो 20 20 40 और 18 58 ही होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बताइए, किसका बताइए? बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा 20 है, आप हल करो 2000 आंसर हो जाएगा। चले कोई दिक्कत किसी को? बताएगा जरा, चले बताइए। हम दोनों जगह देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं और आपका यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। दोनों का कमेंट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको ध्यान दे, अभी तुमको लग रहा है ना क्या लिखा है, लेकिन जब आगे चल के एग्जाम में पूछेगा ना तो बुझा जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपका सेट में आता है, एग्जाम में आता है। और जो प्रश्न लिखाए हैं आपका फालतू कुछ नहीं लिखाया हुआ है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा है वही आपको लिखाए हैं। और वो तरीका क्या है बनाने का, जो कल हम पढ़ाए थे आपका। अंजलि नाम हर बार लिया नहीं जाता, कुछ कभी कभी नाम लिया जाता है जब आपको पूछेंगे हमको कोई भी सवाल। ठीक है, अभी क्या नाम लिया वैसा? चलो देखो जरा सा, ध्यान देगा, देखिएगा इधर। मतलब पढ़ाई से ज्यादा तुम लोग को टेंशन रहता है कि सर नाम ले हमारा। नहीं, अच्छा लगता होगा जब मतलब कि सर नाम लेते होंगे। तो वेट करो, बोलने से अगर आपका नाम लिया जा रहा है ना तो फिर बेकार है। अगर आपका नाम हम बोलने से ले रहे हैं तो फिर अच्छा बात नहीं है। आपका नाम हम आपके बगैर बोले लेते हैं तो फिर वो ज्यादा बेटर है। चलो देखिए जरा सा, चलो ध्यान देगा। लिखे तो अब टाइप लिखेगा। चलो लिखे तो टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका अगला टाइप शुरू करते हैं। जरा लिखेगा, हेडिंग देगा टाइप और उसमें लिखेगा सिक्का संबंधित प्रश्न, सिक्का संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। जब आप नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, और आप लोग जब पढ़ते हो तो हमें अच्छा लगता है। रीजनिंग का क्लास कैसा चल रहा है आप लोग का? यूट्यूब पे सही चल रहा है ना? और आज इंसाइनमेंट मिला होगा। और फाउंडेशन बैच वालों को रेशियो का इंसाइनमेंट नहीं मिला है, वो जल्द मिल जाएगा। अभी देरी हो रहा है, मिला हमको नहीं तो आपको दिए नहीं हम। ठीक है,
आज बोला है, आज मिल जाएगा। मिलेगा क्या, किताब का ही है तो देते हैं हम बहुत जल्द आपको, आज हर हाल में दे देंगे हम, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए तो, सिक्का संबंधित प्रश्न। सर आप अपना बुक से वाला भी पीडीएफ दीजिएगा तो उससे भी बना सकते हैं अभी। हाँ वही मिलेगा, अभी बुक का ही पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, नोट लिखेगा आप सभी। चलो लिखेगा सिक्का संबंधित प्रश्न और नीचे नोट देके लिखेगा नोट में कि सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय, सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय, कॉपी में लिखेगा, ठीक है। हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी जाती, रुक जाएगा, हमें ध्यान देना होगा कि रुक जाओ, हमें ध्यान देना होगा कि यदि निश्चित राशि मूल्य के रूप में दिया हो तो उसकी तुलना मूल्य से करेंगे। चलिए लिखते जाइए, जो हम लिख रहे हैं लिखते जाइए। मूल्य से करेंगे और यदि निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया हो तो उसकी तुलना सिक्का से करेंगे, ठीक है। चलिए आप इतना लिखे तो पहले, और क्या लिखे हम आपको बताते हैं। चलो इतना नोट करो। बहुत ही अच्छा चल रहा है सर जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर हम लोग के लिए। चलिए बढ़िया। चलो बनाओ जल्दी से। चलो इतना उतर गया ना, चलो इतना लिख लिए। अब हम क्या बोलते हैं वो समझिएगा। लिखे तो पहला प्रश्न इस पे, चलो हम इस पे एग्जाम्पल लिखा है, समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, जो सिक्का वाला, ठीक है। लिखिएगा सभी कि एक थैला में सभी लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, ऊपर मत देखिएगा। एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोटों का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। यदि इन नोटों का कुल मूल्य 1,000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या बताएं। बहुत इजी प्रश्न है, आपका 1 नंबर का कभी कभार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले आप बनाइएगा मत, ठीक है। आप में से किसी को नहीं बनाना है, हम मान के चलते हैं कि आप सभी जानते हो इसका सॉल्यूशन, तो बनाइएगा मत अभी, पहले हमको बनाने दीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से आप नोट कीजिए। पहले देखो जवाब ही दे रहा है, मना कर रहे हैं ना जवाब देने से। हम जानते हैं कि आप जान रहे हो, हम जान रहे हैं कि आप तेज हो, काहे कि हम पढ़ाए हैं पहले से, है ना। चलो देखो जरा स्लाइड तो हम बना के दिखाते हैं। पहले ऊपर हम मिटा देते हैं, ठीक है। राशि मूल्य के रूप में दिया है, उसका तुलना बस मूल्य से करेंगे। यदि निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया है तो उसका तुलना किससे करेंगे, सिक्का से करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनेगा। जो बहुत इजी प्रश्न है, एक लाइन में बनने लायक प्रश्न है, बशर्ते समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या होता है बनाने का। देखो बताते हैं। जब कोई प्रश्न आपके सामने आ जाता है ना, जब कोई प्रश्न आपसे पूछ देता है, चाहे वो सेट में हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे किताब में हो, कहीं भी प्रश्न रहे, अगर आपसे पूछता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि हम लिखना कैसे शुरू करें, क्या पहला स्टेप लिखें, कैसे लिखें हम, तो जरूरी है वो डायग्राम बनाना जिससे हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर आप नाम लेते क्या, चलिए कमेंट बहुत कम आ रहा है एप्लीकेशन पे, क्या हो गया तुम सभी को बताओ, सब साइलेंट पड़ा हुआ है। चलो देखो जरा सा समझिएगा सॉल्यूशन इसका, जो नीचे प्रश्न है।
देखिएगा कैसे लिखना है, जो लिखने का पहले तरीका देखिए, बनेगा कैसे वो देखिए, सॉल्यूशन समझिएगा इसका। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का नोट है। तो 3 तरह का नोट है, आप एक काम करो तीनों को लिख लो, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। ठीक है, तीनों को लिख लिए। किसका रेशियो दिया है? नोटों का अनुपात दिया है। तो एक काम करते हैं, नोट का रेशियो लिख देते हैं। कितना लिखा है? 3, 4, 5 लिखा है। कुछ नहीं करना है, नोट के नीचे उसका रेशियो लिखना। ठीक है, ताकि पता चले कि उसके नीचे क्या है। जो रुपया के नीचे उसका रेशियो लिखना, ताकि पता चले कि क्या लिखा हुआ है, किसके सामने किसका रेशियो है। जैसे 20 रुपया का के नोट तो कह सकते हैं 3 नोट, 10 रुपया का 4 नोट, 5 रुपया का 5 नोट, कह सकते हैं ऐसा। अब सुनिएगा, प्रश्न कह रहा है कि इन नोटों का टोटल मूल्य 1000 रुपया है। इन नोटों का टोटल मूल्य कितना है? 1000 रुपया है। अब आप ही बताओ, अगर इन नोटों का मूल्य निकालेंगे तो समझिएगा कैसे निकलता है। जो अगर कोई आपको 20 रुपया का 3 नोट दे देता है, अगर आपको 20 रुपया का कोई 3 नोट दे दे तो हमको लगता है कि 60 रुपया तो हो ही जाएगा। अगर आपको 10 रुपया का 4 नोट दे दे तो कह सकते हैं 40 रुपया होगा, और अगर 5 रुपया का 5 नोट दे दे तो कह सकते हैं 25 रुपया हो जाएगा। देखो तो 60 रुपया कैसे आया? 20 रुपए का 3 नोट है तो टोटल 60 रुपया, 10 रुपए का 4 नोट है 40 रुपया, 5 रुपए का 5 नोट है 25 रुपया। यहाँ पे टोटल 1000 रुपया है, और यहाँ पे टोटल अगर जोड़ते हैं तो टोटल 125 रुपया होगा। नहीं होगा, 60, 40, 100 और 100, 25, 125 होगा। प्रश्न लिखा हुआ क्या है कि बताइए 5 रुपया का नोट केगो है? 5 रुपया का नोट, तो नोट 5 रुपया का, नोट 5 रुपया का, 5 रुपया यहाँ पे है, तो 5 रुपया का नोट केगो है? बताइए तो 5 रुपया का नोट केगो है? 5 गो। यहाँ पे 8 बार में कटेगा, आपका आंसर कितना हो गया? 40। क्लियर है? देखो तो वीडियो रुका है। धर्मजय तुम गलत कर रहे हो, हर जगह तुम्हारा अगर वीडियो रुका है तो तुम नेटवर्क को सही करो। एप्लीकेशन पे भी वही कमेंट कर रहा है, यहाँ पे आके भी वही कमेंट कर रहा है। तो वीडियो रुक रहा है क्या? बताओ कोई। किसी का फोकस पढ़ाई पे कम है। अरे 2 सेकंड का अगर अभी वीडियो रुक भी रहा है तो अरे भाई एडजस्ट कर लो। 2 सेकंड अगर वीडियो रुकता है तो उसके लिए क्लास छोड़ दे क्या? बताओ, किसी दिन नेटवर्क का इशू हो जाता है, अब उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। फिल्म देखेगा 2.5 घंटे वाला तो पूरा रुकेगा तो पूरा रुक रुक के देख लेगा। चलो देखो जरा सा, ध्यान देगा, मिटाए इसको हम। चलो देखो तो जरा सा, प्रश्न लिखेगा अगला। बस एक प्रश्न और लिखाते हैं, फिर प्रश्न लिखाना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट में हम काम चला लेंगे। ठीक है, चलो देखो जरा सा। किसी का नहीं रुक रहा होगा तो नेटवर्क अच्छा रहेगा तो रुकेगा ही नहीं कहीं से। चलो देखो जरा सा, चलो लिखिए, लिखिए तो प्रश्न जरा लिखेगा। एक थैला में, सभी लिखिए, एक थैला में, प्रश्न बहुत सारा आ रहा है, बनाइए जल्दी से। एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 5:6:8। ठीक है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य 210 रुपया हो, 210 रुपया हो, तो बताएं, तो बताएं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है, चलो जल्दी बनाओ, बनाइए जल्दी से। किसी का भी वीडियो नहीं रुक रहा है, तुम देख रहे ना, यहां से हम देख रहे हैं आप सभी को। और अगर रुक भी रहा होगा तो 1-2 सेकंड का फर्क पड़ रहा होगा। अरे मिल जाएगा असाइनमेंट। सर क्या बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा? सनी। आज असाइनमेंट सबको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट का टेंशन आप 1 पैसा का मत लो, असाइनमेंट का क्वालिटी भी सुपर से डुपर होगा, सुपर डुपर हिट होगा। ठीक है, देख लो, डायरेक्शन टेस्ट का असाइनमेंट दिए होंगे आप सभी को, रीजनिंग का। कैसा लगा असाइनमेंट? पढ़े थे प्रश्न को? जो असाइनमेंट आपको दिए थे हम डायरेक्शन रीजनिंग का, देखे हैं उसका प्रश्न पढ़ के?
चलिए बनाइए जल्दी से, चलो बनाओ बनाओ जल्दी से। चलिए सागर का जवाब आ चुका है, सुभाष का जवाब आ चुका है, जल्दी कीजिए। चलिए राजेश, संजीव, विक्रम, नीरज, कुंदन, छोटू, अमित, सूरज, सभी का जवाब आ गया है। बिक्कू, योगेंद्र, खुशबू, रवि, उत्कर्ष, सभी का जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे समझिएगा कैसे बनाएंगे। जो लिखा है क्या, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। देखो देखा जाए ना तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो बिना लिखे हुए भी बना सकते हो। चलो देखो तो सिक्का का रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, ठीक है। अब 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 5 रुपया होना चाहिए। अगर 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 5 रुपया, 50 पैसे का 6 सिक्का है तो 3 रुपया, और अगर 25 पैसे का 8 सिक्का है, बताओ ये तो भाई 25 पैसा चलता नहीं है, तो थोड़ा सा जोड़ घटाव में गड़बड़ा भी जाओ तुम। अगर 25 पैसे का 8 सिक्का है तो 25 ठीक है 200 पैसा, और 200 पैसा का मतलब होता है 2 रुपया होगा। अरे 4 25 पैसा ही मतलब 1 रुपया, तो 8 25 पैसा ही मतलब 2 रुपया होगा। तो चलिए समझिएगा, टोटल सिक्कों का टोटल मूल्य कितना दिया है, 210। यहाँ पे टोटल मूल्य जोड़िए तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है बताइए 50 पैसे का सिक्का, सिक्का 50 पैसे का, सिक्का 50 पैसे का, के गो है 6 गो। हल कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 126। देख लो। चले बिक्कू कर रहा है कुछ कुछ बना लिए सर रीजनिंग में, बहुत बढ़िया बन रहा होगा, है ना। लेकिन कुछ ही बन रहा होगा। अगर हम बोलें कि वो पूरा असाइनमेंट आपका जो भी प्रश्न है, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी होगा तो मैक्सिमम 35 से 40 सेकंड का होगा। चलिए मिटाएं हम इसको। चलिए देखिए जरा सा, चलो देखो तो ध्यान दीजिएगा। अब हम पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं, ठीक है। अनुपम का कहना है सर दाढ़ी अच्छा नहीं लग रहा है सर, सेविंग करा लीजिए। सेविंग कराएंगे तो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे ना, इसलिए नहीं कराते। चलो देखो जरा सा, ध्यान देगा। चलो देखिए बनाइए तो जल्दी से। हम हल्के में लिख देते हैं, पूरा प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं है। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे का सिक्का है, और तीनों तरह का सिक्का जो है ना उसका रेशियो जो दिया है 3:4:10। इजी हो गया लगता है, 3:4:10 है। इन सिक्कों का टोटल मूल्य, ध्यान दीजिएगा, कुल मूल्य जो दिया है सिक्कों का वो टोटल मूल्य है आपका, कह सकते हैं 204 रुपया, ठीक है। इन सिक्कों का टोटल मूल्य 204 रुपया है। बताइए 10 पैसा का टोटल कितना सिक्का होगा, जल्दी करो। चलिए बनाइएगा। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा है, ठीक है। इन 4 तरह के सिक्का का जो रेशियो है 1 2 4, इजी हो रहा है बिल्कुल। चलिए 5 है। कुल मूल्य जो आपका होगा इन सिक्कों का टोटल जो मूल्य है वो आपका 400 रुपया है। बताइए कुल मूल्य 400 रुपया है, तो बताएं 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। चले 2 प्रश्न दिए, जल्दी से बनाइए दोनों को। चलिए बनाइए जल्दी से। आदिल रुक रहा है ना, तो चले जाओ यूट्यूब पे जाओ, क्लास करके देखो। थोड़ा सा रुक रहा होगा, नेटवर्क इशू है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बस कुछ देर और बर्दाश्त कीजिए, फिर मिलेंगे कल अच्छे नेटवर्क के साथ। तिरछा लिखा गया नहीं, चलो कोई बात नहीं। वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है। तुमको धर्मजय ब्लॉक मार देंगे, तुमको यूट्यूब से ब्लॉक मार देंगे, ध्यान रखो इस बात को। तो लास्ट वार्निंग है तुम्हारा, अगर रुका हुआ है दिक्कत तुम्हारे में है, ठीक है। चलो देखो, लाओ तो हम बना के दिखाते हैं।
₹1 का 3 सिक्का तो ₹3 होगा, 50 पैसे का 4 सिक्का तो ₹2, 10 पैसे का 10 सिक्का तो ₹1 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न करा है कि टोटल जो मूल्य है सिक्का का 204 दिया है, यहाँ पे टोटल मूल्य है 3 2 5 1 6, करा 10 पैसे का कितना सिक्का, तो 10 पैसे का 10 सिक्का है। हल करना आपका काम है। ठीक है, आधा काम तो हम कर दिए हैं। ₹1 का 1 सिक्का तो ₹1, 50 पैसे का अगर 2 सिक्का तो ₹1, 25 पैसे का 4 सिक्का तो ₹1, 20 पैसे का 5 सिक्का तो ₹1। ठीक है, टोटल 400, यहाँ पे टोटल देख लीजिए 4 है। प्रश्न कर रहा है कि बताइए 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे से कितना ज्यादा है। 50 पैसे का जो उल्टा वो लिख दिए, रुको तो 1 मिनट। लिखा है क्या 50 पैसे के सिक्के से, रुक जाइए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से कितना कम है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सुधार लेगा, कितना कम है कर दीजिए। ठीक है, वहां पे कम है थोड़ा सा। 50 पैसे का सिक्का 25 पैसा से कितना कम है वो पूछ रहा था। ठीक है, तो आप दोनों को जरा सा देख लो। आप 50 पैसे का सिक्का 50 पैसे का सिक्का 25 पैसा, यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का 25 पैसा से कितना कम है बताइए। तो 50 पैसे का सिक्का 25 पैसा से कितना कम है, तो डिफरेंस बताइए कितने का कम है, 2 का। ठीक है, हो गया आंसर आपका। चलो 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 देखो, आप देते हैं कुछ दशमलव वाला प्रश्न, ये तो हल्का था, जल्दी से आप बना के दिखाना। ठीक है, जल्दी से बनाओ, 2 प्रश्न और बनाओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो समझना, तो ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा का जो सिक्का है वो 2 3 4 में है। टोटल मूल्य जो है ₹180 है। 25 पैसे का सिक्का बताना है। ठीक है, बनाइए जल्दी। मेरा दोनों सही था। ठीक है अमन, चलो देखो जरा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ है ₹1, 50 पैसा और 10 पैसा, तीनों तरह का जो सिक्का है 3:4:8 है। ठीक है, इन सिक्कों का कुल मूल्य ₹116 है। आपसे 50 पैसे का सिक्का पूछ रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो, जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से। 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब देगा। ठीक है, चलो बनाते जाओ सही। चलिए कहाँ गए तुम लोग जवाब देगा जल्दी से। एप्लीकेशन पे जो भी क्लास करा जवाब देगा। सुभाष का जवाब आ चुका है। चलिए कुंदन, सूरज, छोटू, संजीव सभी का जवाब आ गया। उत्कर्ष, रितेश, विक्रम, रवि, रामानंद, अमित, खुशबू सभी का जवाब आ गया। बहुत बढ़िया। देखिए तो यहाँ पे बना के देखते हैं, आप समझिए। ₹1 का 2 सिक्का है तो ₹2 होगा। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो ₹1.5 होगा। 25 पैसे का 4 सिक्का है तो ₹1 होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल मूल्य जो है ₹180 है। यहाँ पे टोटल मूल्य अगर देखते हैं तो 2 1 3 3 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 होगा। ठीक है, प्रश्न कर रहा है 25 पैसे का सिक्का बताइए। तो 25 पैसे का क्या सिक्का है, 4 गो है। हल करना सिखाते हैं। दशमलव हटेगा तो 0 जाएगा, 4 बार में कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा 160। बहुत ईजी है, आप कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ₹1 का 3 सिक्का तो ₹3 होगा। 50 पैसे का 4 सिक्का तो ₹2 होगा। 10 पैसे का 8 सिक्का तो कह सकते हैं 80 पैसा होगा। ठीक है, इन सिक्कों का टोटल मूल्य ₹116 है। यहाँ पे टोटल मूल्य देखिए क्या होगा। तो टोटल मूल्य यहाँ पे देखते हैं तो 3 2 5 ₹5, ₹5.80 और ₹5.80 को हम 5.8 कर सकते हैं। प्रश्न करा कि 50 पैसे का सिक्का बताइए। तो 50 पैसे का सिक्का 4 को, दशमलव से 0 जाएगा, 2 बार में कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 80। देख लीजिए यहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा 160 पहला का और दूसरा का होगा 180। ठीक है, तुम लोग का भी आंसर पढ़ रहे हैं अमन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखते रहते हैं ना आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न लिखिए जरा सा, थोड़ा सा पलट देते हैं। ठीक है, चलो लिखो तो। चलो देखिएगा जरा सा, लिखिएगा
लिखिए, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 680 सिक्के, 680 सिक्के हैं। ठीक है, जिसके मूल्य का अनुपात 5:4:1 है। ठीक है, तो बताएं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, जल्दी करो। चलिए देखिए, जल्दी से बनाएगा, जल्दी से बनाओ। चलो बनाओ। चलो 320, उत्कर्ष, विक्रम 160, जल्दी करो। चलिए बंटी का जवाब आ गया 160, सुभाष का 320। सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग जवाब है। चलिए जल्दी से जवाब देगा सभी लोग। विक्रम 320, चलो बनाओ जल्दी से। अब ठीक हो गया, वीडियो नहीं रुक रहा होगा। चलिए करमवीर, रवि, कुंदन, छोटू, सभी का जवाब 320 है। रवि 120 बोल रहे हैं, अंजलि 160। चलिए बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो सभी लोगों का जवाब अपना अलग अलग है। देखिए गलती कहाँ पे हो रहा है जो समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न था, समझने का बस है। एक बार समझ गए फिर इस तरह का प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, लिखा है कि एक थैले में 1 रुपया, क्या लिखा है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के टोटल 680 सिक्का है। 680 सिक्का है टोटल। ठीक है, अब क्या दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा, मूल्य का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:4:1 दिया है। तो आप जरा सा ध्यान दो, वहां पे निश्चित राशि सिक्का है। सिक्का कितना दिया है, 680 सिक्का दिया है। तो एक काम करते हैं ना, रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि अगर सिक्का दिया है तो सिक्का का तुलना तुमको सिक्का से ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो सिक्का 680 को, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि सिक्का होगा कितना। तो एक काम काहे ना करते हैं, एक काम करो, सबको सिक्का में बदल दो। ठीक है, अब सबको सिक्का में कैसे बदलेंगे वो जरा सा सीख लेते हैं, समझिएगा। मूल्य का रेशियो दिया है और सिक्का का पूछ रहा है, तो कैसे बदलेगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। मूल्य हमेशा रुपया में होता है। मूल्य हमेशा क्या चीज में होता है, मूल्य हमेशा रुपया में होता है। तो यहाँ पे 5 रुपया, यहाँ पे 4 रुपया, यहाँ पे 1 रुपया। अब आप ही बताओ, 5 रुपया होने के लिए 1 रुपया का क्या सिक्का चाहिए। 5 रुपया होने के लिए 1 रुपया का क्या सिक्का चाहिए, तो हमको लगता है कि 5 सिक्का चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा, ये 4 रुपया है तो 50 पैसे का के सिक्का कि 4 रुपया हो जाए। तो हम आपको बताते, सुनिएगा, 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा ही लगता है। 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा ही तो 4 रुपया में लगेगा 8 गो। 1 रुपया में 2 50 पैसा ही तो 4 रुपया में लगेगा 8 25 पैसा ही। अब 1 रुपया है तो 1 रुपया लाने के लिए 25 पैसे का के सिक्का, तो हम बोल रहे हैं कि 1 रुपया लाने के लिए 25 पैसे का के सिक्का चाहिए, 4 सिक्का चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपया, टोटल सिक्का है 680। यहाँ पे टोटल सिक्का को आप जोड़िए, टोटल सिक्का को जोड़िए, 5 8 13, 13 4 17, टोटल 17 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कर रहा है बताइए 50 पैसे का सिक्का के गो है। तो सिक्का 50 पैसे का पूछ रहा है, तो सिक्का 50 पैसे का, तो 50 पैसे का सिक्का यही ना है। देखो तो सिक्का 50 पैसे का पूछ रहा है, तो 50 पैसे का सिक्का 8 गो है, 17 से कटेगा 4 बार में। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 320। ठीक है, चलिए बताइए कोई दिक्कत है। चलिए बनेगा यहां तक। अरे यार वीडियो नहीं रुक रहा है, समझ गया ना, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हमें जो है ना, आप पेशेंस खो देते हो। चलिए बनाइए। तो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा
और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो बताएं कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, जल्दी से बनाएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए बनाइए जल्दी से। क्या बोल रहे हो? चलिए अंजलि का जवाब आ गया है और पुराने प्रश्न का है। अनुपम का जवाब आ गया, वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है सर जी। बताओ अनुपम, आरा से हो ना तुम? कहाँ से हो? कमेंट करो एक बार तुम अनुपम। वहां से तुम्हारा वीडियो क्वालिटी सही है, नवादा वालों का देखो हाल क्या है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। विक्रम बोल रहा है 66 होगा सर। विक्रम 132, अंजलि 132। चलिए हाँ जी। अब सोचिए कोई स्टूडेंट आरा से अगर एडमिशन लिया है, कोई कोलकाता से है, तो भरोसा एक होता है कि चलो भाई हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे और कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और जो नवादा में है वो स्टूडेंट को कभी वीडियो रुकता है कभी कुछ, अगर वीडियो रुकता भी है ना तो सेकंड 2 सेकंड का इफेक्ट डाल रहा होगा, और उसके पीछे कारण बस इतना है कि नेटवर्क का इशू है। अब उसके चलते भाग जाए, बताओ। चले हो गया ना। देखिएगा क्या लिखा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं जिसके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो एक बात बताइएगा, टोटल सिक्का कितना है? 378 गो है। टोटल सिक्का 378 गो है। तो हम एक काम का है ना करते हैं, यहाँ पे सिक्का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? 13 रुपया है, 13 रुपया है तो 1 रुपया का 13 सिक्का होगा तब जाके 13 रुपया बनेगा। 1 रुपया का 13 सिक्का होगा तब जाके 13 रुपया बनेगा। तो कह सकते हैं कि 1 रुपया का 13 सिक्का रहेगा ना तभी 13 रुपया हो सकता है। अब 11 रुपया है तो 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा ही, तो 11 रुपया में 22 गो 50 पैसा ही हो जाएगा। 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा ही, 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा ही चाहिए, तो 7 रुपया में क्या होगा? 28 गो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए तो जरा, टोटल सिक्का 378 गो, यहाँ पे टोटल सिक्का को आप जोड़ दो। अगर टोटल सिक्का को यहाँ पे जोड़ते हो तो टोटल सिक्का हो जाएगा 63, ठीक है। प्रश्न कह रहा है बताइए 50 पैसे का सिक्का के गो है, तो सिक्का 50 पैसे का कितना से गुना करेंगे हम? 22 से। चलो जल्दी करो। चलिए तो इसका सही जवाब जो आपका होगा ना हम बता देते, 6 बार में कटेगा और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 132। विशाल गलत हो, तुम प्रशांत गलत हो, गलत जवाब है। अच्छा वीडियो रुका हुआ है, सॉरी रुक जाओ जरा। चले वीडियो रुका, उसके पीछे कारण है बैटरी लो हो गया मोबाइल का। चलो देख लो तो, सॉल्यूशन को एक बार फिर से करना पड़ेगा क्या कि क्लियर है? देख लो तो। चलिए सॉल्यूशन फिर से करना पड़ेगा कि ठीक है? ठीक, हमको लगता है ठीक होगा नहीं। तो चलिए जरा आज का क्लास आपका यहीं पे हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे हम कल। सुन लीजिए होमवर्क क्या है, जो होमवर्क क्या है जरा सा देख लीजिए। असाइनमेंट आज हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है। पहला होमवर्क क्या है कि 1 से लेके 70 तक बना लेना है होमवर्क में, और सेकंड में क्या है कि 130 से लेके 147 तक बनाइएगा, ठीक है। अब 70 से 130 का सोल्यूशन आपका जो है ना थ्योरी बाद में होगा, जैसे जैसे नंबर हम लिख रहे हैं उस तरह से आप होमवर्क बनाइएगा। 1 से लेकर 70 तक और सेकंड में 130 से लेकर 147 तक। और आप सभी यूट्यूब वालों को हम बोलना चाहते हैं कि जो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे आज क्लास कर रहे थे उनका क्लास सिर्फ आज के लिए ही था, ठीक है। अगर आपको कल से क्लास ज्वाइन करना है तो कल से आपको GTC स्टडी ऐप पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेमो क्लास 3 दिन का जो वादा किए थे वो आज पूरा होता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल से हम GTC स्टडी ऐप पे। तो सारे स्टूडेंट जिनको भी क्लास करना है, जिनका एडमिशन है उनको तो कोई दिक्कतें नहीं, वो तो आराम से क्लास कर रहे हैं अभी। और जिनको करना है, जो न्यू स्टूडेंट है और इनको क्लास करना है, वो GTC मतलब स्टडी पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाके भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप मैसेज के जरिए, आप व्हाट्सएप मैसेज कर लो, हम आपको पेमेंट का डिटेल्स भेज देंगे। आप गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हो। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स मांगिएगा कि सर एडमिशन कराना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो फाउंडेशन बैच था वो बस आज भर के लिए ही था यूट्यूब पे। कल से आपका अपना एप्लीकेशन GTC स्टडी पे चालू होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो अब है नहीं।
कल क्लास है चंदन, डेली क्लास है आपका, ठीक। ओह सॉरी, कल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कल क्लास आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कल क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि कल 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त है और 15 अगस्त का आपका जो है क्लास होना मतलब गलत बात है बिल्कुल। तो कल छुट्टी है और परसों तो शायद आपका संडे ही पड़ जाता है ना, तो परसों संडे ही है। तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट होगा कब से, तो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। मंडे से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। और आप सभी को बिल्कुल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो आपका 2 दिन का छुट्टी है बीच में, ठीक है, 2 दिन का छुट्टी है, उसका आप इंजॉय मत मारो, आप होमवर्क बनाओ। असाइनमेंट हम आपको आज भेज देंगे, 2 दिन टाइम लगेगा होमवर्क बनाने में। और जो भी मतलब पढ़ाए हैं थोड़ा सा उसका रिवीजन भी कर लेना, डाइस वगैरह पढ़ाएंगे, उसका होमवर्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क आपके पास रहेगा, ठीक है। तो बनाइए बनाइए आप लोग होमवर्क, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। तो चलिए जलेबी, ठीक है, जलेबी हम भेज देंगे। एड्रेस आप हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सुभाष आप एड्रेस सेंड कीजिए, जलेबी हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए जूम ऐप के बारे में बताइए सर जी। अनुपम अभी जूम ऐप के बारे में बात मत करो, अभी आराम से क्लास करो, आपका सॉल्यूशन हम करवा देंगे ऐप पे ही, ठीक है, एप्लीकेशन पे ही करा देंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, आराम से रहिए, खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। किताब जो है ना, किताब तो आपका है महेश मिश्रा का किताब, मतलब कि चलेगा, और एक मेरा किताब है, ठीक है। क्या सनी, किताब जो है महेश मिश्रा, किताब के बारे में सुन लो। पहला किताब आपको मेरा वाला चलेगा, जीटीसी, मतलब जीटीसी का किताब चलेगा। और सेकंड में जो है आपका किताब महेश मिश्रा चलेगा। आप सभी को करना क्या है, दुकान में जाना है, बोलना है कि महेश मिश्रा का किताब दीजिए। वो किताब 250 के आसपास का आता होगा, किताब आप खरीद लेना, ठीक है। चलिए चलिए, डाउनलोड करके कहाँ लेंगे सर जलेबी, सर जी डाउनलोड करना थोड़ा ना पड़ेगा, सच असली वाला जलेबी देंगे कि लेकिन हमको लगता है ना सब मिलके अगर दूध जलेबी हमरे खिलाओ ना तो कितना अच्छा रहे। भेज दीजिए सर जलेबी, बन्नल नवादा से, नंबर भी सेंड कर रहा है, देखो एड्रेस भी सेंड कर, पिन कोड सेंड कर रहा है 80 51 21 पे, ठीक है। ठीक है विक्रम, भेज दिए। चलिए योगेंद्र, नीरज, रवि, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। और आप सभी का क्लास कल सैटरडे है और कल इंडिपेंडेंस डे है तो इसलिए बंद है, और परसों तो संडे है। तो आपसे मिलेंगे हम डायरेक्ट मंडे को। और कहाँ मिलेंगे, जीटीसी स्टडी ऐप पे। तो जिनको भी एडमिशन लेना होगा वो आप बोलिएगा कि हाँ सर हमको एडमिशन कराना है, आप मैसेज कर लेना, हम करवा देंगे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, असाइनमेंट में होमवर्क के साथ आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, बिल्कुल, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे कब, मंडे को। तब तक खुश रहो, अच्छे से रहो और पढ़िए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर कब, मंडे को।